अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें और उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेताओं की बात करें, माफियाओं की बात करें, तो इसमें मुख्तार अंसारी का नाम जरूर जोड़ा जाता है। और इसे आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। अभी हाल ही में इनकी डेथ हो चुकी है, मौत हो चुकी है। तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं और जानने वाले हैं। कुछ पिक्चर अभी आप लोग देख रहे होंगे, इनका परिवार है मुख्तार अंसारी का। एक बार आप लोग इस उत्तर प्रदेश को देख लीजिए। देखिए, हमारा प्यारा भारत है। भारत में आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश आपको देखने को मिलेगा। लखनऊ इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली, 8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। और देखिए, योगी आदित्यनाथ की सरकार जब उत्तर प्रदेश में आई, बीजेपी की सरकार आई, तब से आप देखिए बाहुबलियों के दिन भोरे शुरू हो गए थे। अतीक अहमद ने देखा है किस तरह से, आजम खान को आप लोग देख ही रहे हैं। अगर हम लोग मुख्तार अंसारी के जन्म की बात करें तो गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद में 3 जून 1963 को इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सुबहान उल्लाह अंसारी, मां का नाम बेगम राबिया। मुख्तार अंसारी 3 भाइयों में सबसे छोटा है और उसकी पत्नी का नाम अफसान अंसारी। मुख्तार के बेटे का नाम अब्बास अंसारी, उमर अंसारी है। एक बेटा अब्बास अंसारी आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में विधायक एमएलए है। और इसकी अगर शिक्षा की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट गाजीपुर कॉलेज से इन्होंने ली हुई थी। 1984 में बीए की डिग्री प्राप्त की थी। अगर हम लोग पहली बार इनके नाम की बात करें तो 1988 में मुख्तार का नाम क्राइम की दुनिया में पहली बार आया। मंडी परिषद की ठेकेदारी को लेकर लोकल ठेकेदार सच्चिदानंद राय की हत्या के मामले में मुख्तार का नाम सामने आया था। और इसी दौरान त्रिभुवन सिंह के कांस्टेबल भाई राजेंद्र सिंह की हत्या बनारस में कर दी गई थी। इसमें भी मुख्तार का ही नाम सामने आया था। और माफिया डॉन ब्रिजेश सिंह से इनकी दुश्मनी रही है और एक समय आप देखते हैं कि काफी बोलबाला भी था इनका, चाहे वो समाजवादी पार्टी के दौरान हो या आप देखिए मायावती की पार्टी के दौरान हो, मायावती सरकार के। 1990 में गाजीपुर जिले के तमाम सरकारी ठेकों पर विजय सिंह गैंग का कब्जा शुरू कर दिया। अपने काम को बनाए रखने के लिए मुख्तार अंसारी के गिरोह ने से उनका सामना हुआ और यहीं से विजय सिंह के साथ इनकी दुश्मनी शुरू हो जाती है। 1991 में चंदौली में मुख्तार पुलिस की पकड़ में आए, लेकिन आरोप है कि रास्ते में 2 पुलिस वालों को गोली मारकर वो फरार हो गए। इसके बाद सरकारी ठेके, शराब के ठेके, कोयला के काले कारोबार को बाहर रहकर हैंडल करना इन्होंने शुरू कर दिया। 1996 में एएसपी उदय शंकर पर जानलेवा हमले में उनका नाम एक बार फिर सुर्खियों में आया। 1996 में मुख्तार पहली बार एमएलए बने और उन्होंने विजय सिंह की सत्ता को हिलाना शुरू कर दिया। विधायक बने पहली बार। और देखिए, विधायक बनने की बात करें तो आपकी उम्र अगर 25 साल है तो आप लोग विधायक का चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि कम से कम आपकी 25 साल उम्र होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। और इनका चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। ये चुनाव की देखभाल कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 1997 में पूर्वांचल के सबसे बड़े कोयला व्यापारी रुंगटा के अपहरण के बाद उनका नाम क्राइम की दुनिया में देश में छा गया। और आरोप है कि 2002 में विजय सिंह ने मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमला कराया। इसमें मुख्तार के 3 लोग मारे गए, विजय सिंह घायल हो गए। इसके बाद मुख्तार अंसारी पूर्वांचल में अकेले गैंग लीडर बनकर उभरे। 2005 से जेल में ये बंद थे। अक्टूबर 2005 में मऊ जिले में हिंसा भड़की। इसके बाद उन पर कई आरोप लगे, हालांकि वे सभी खारिज हो गए। उसी दौरान उन्होंने गाजीपुर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, तभी से वे जेल में थे। और इसी दौरान कृष्णा राय से मुख्तार के भाई अफजल अंसारी चुनाव हार गए। मुख्तार का आरोप है कि उन्होंने शार्प शूटर मुन्ना बजरंगी और अतीकुर रहमान और बाबू की मदद से 5 साथियों सहित कृष्णा राय की हत्या करवा दी। 2010 में अंसारी पर राम सिंह मौर्य की हत्या का आरोप भी लगा और मौर्य मन्नत सिंह नामक एक स्थानीय ठेकेदार की हत्या का गवाह था। मुख्तार और उनके दोनों भाइयों को 2010 में बासापा ने निष्कासित कर दिया था। किसने? मायावती की पार्टी ने। ठीक है। फिर आप देखिए क्या था कृष्णानंद राय मर्डर केस। तो इसमें आप देखेंगे
साल 2005 में मुख्तार अंसारी जेल में बंद थे और इसी दौरान बीजेपी विधायक कृष्णा राय को उनके 5 साथियों सहित सरेराम गोली मारकर हत्या कर दी थी। हमलावरों ने एक 6 AK-47 राइफल से 400 से ज्यादा गोलियां चलाई थी। मारे जाने वाले लोगों की शरीर से 67 गोलियां बरामद की गई थी। इस हमले का एक महत्वपूर्ण गवाह शशिकांत राय 2006 में रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत पाया गया था और उसने, आप देखते हैं कि कृष्णा नंद राय के काफिले पर हमला करने वालों में से अंसारी और बजरंग के निशानेबाजों अंगद राय और गोरा राय को पहचान लिया था उसने। और कृष्णानंद राय की हत्या के बाद मुख्तार अंसारी का दुश्मन विजय सिंह गाजीपुर मऊ क्षेत्र से भाग निकला और 2008 में उसे उड़ीसा से गिरफ्तार किया गया था। 2008 में आप देखिए अंसारी को हत्या के एक मामले में गवाह धर्मेंद्र सिंह पर हमले का आरोपी भी बनाया गया। 2012 में महाराष्ट्र सरकार ने मुख्तार पर मकोका लगाया, उसके खिलाफ हत्या, अपहरण, फरोख्ती जैसे कई आपराधिक मामले भी दर्ज किए। कहते हैं कि मुख्तार की हत्या के लिए 6 करोड़ की सुपारी की बात हुई थी, तो समझ सकते हैं आप कितना खूंखार होगा। मुख्तार अंसारी की हत्या के लिए विजय सिंह ने लंबू शर्मा को 6 करोड़ की सुपारी दी थी। इसका खुलासा साल 2014 में लंबू शर्मा की गिरफ्तारी के बाद हुआ था। इसके बाद जेल में अंसारी की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। अब राजनीतिक दल की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी में रहे हैं, बासपा में 2007 से 2010 तक, 2017 में भी ये आए थे। स्वतंत्र रहे 2002 से 2007 तक, कौमी एकता दल में भी जुड़े रहे 2012 से 2017 तक। राजनीतिक सफर की अगर हम बात करें तो 1996 में बहुजन समाज पार्टी बासपा के टिकट पर मऊ से विधायक बनते हैं। 2002 में मऊ से निर्दलीय विधायक बनते हैं। 2007 में भी मऊ से निर्दलीय विधायक बनते हैं। 2009 में बासपा के टिकट पर वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, हार जाते हैं। 2012 में कौमी एकता दल के टिकट पर मऊ से विधायक बनते हैं। 2017 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर मऊ से विधायक बनते हैं। तो इनका राजनीतिक सफर भी रहा है। इनसे जुड़े हुए बहुत सारे विवाद हैं। देखिए, आपराधिक धमकी से संबंधित 7 आरोप आईपीसी की धारा 506 के तहत, हत्या के प्रयास से संबंधित 5 आरोप आईपीसी की धारा 307, हत्या से संबंधित 5 आरोप आईपीसी की धारा 302, मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके पास मौजूदगी संपत्ति की बेईमानी से दुरुपयोग से संबंधित 2 आरोप आईपीसी की धारा 404, धोखाधड़ी और बेईमानी संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करने से संबंधित 2 आरोप आईपीसी की धारा 420, मूल्यवान सुरक्षा, वसीयत आदि की जालसाजी से संबंधित 1 आरोप आईपीसी की धारा 467 के तहत, धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी से संबंधित आरोप आईपीसी की धारा 468 के अंतर्गत, 1 आरोप से इच्छा से गंभीर चोट पहुंचाने से संबंधित है आईपीसी की धारा 325 के तहत, दंगे के लिए सजा से संबंधित 6 आरोप आईपीसी की धारा 147, आपराधिक साजिश की सजा से संबंधित 6 आरोप आईपीसी की धारा 120 के तहत, घातक हथियार से लैस होकर दंगा करने से संबंधित 4 आरोप आईपीसी की धारा 148, सामान्य उद्देश्य के अभियोजन के लिए किए गए अपराध के दोषी गैर कानूनी सभा के प्रत्येक सदस्य से संबंधित 4 आरोप आईपीसी की धारा 149, लोक सेवकों को इनके कर्तव्यों के निर्वहन से रोकने के लिए हमले या आपराधिक बल से संबंधित 3 आरोप आईपीसी की धारा 353, दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाले अधिनियम से संबंधित 2 आरोप आईपीसी की धारा 336 और सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कृत्यों से संबंधित 2 आरोप आईपीसी की धारा 34, प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी से संबंधित 1 आरोप आईपीसी की धारा 419, यदि दुष्प्रेरित कार्य परिणाम किया जाता है तो दुष्प्रेरण की सजा से संबंधित 1 आरोप, जहां इसकी सजा के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है आईपीसी की धारा 109 के तहत, शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करने से संबंधित आरोप। 23 सितंबर 2022 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उन्हें 1999 में लखनऊ जिला जेल के एक जेल अधीक्षक की हत्या से संबंधित मामले में गैंगस्टर अधिनियम के तहत 5 साल की सजा सुनाई। इससे पहले 2 दिन पहले उन्हें 7 साल की सजा सुनाई गई थी और 19 साल पहले एक जेलर को आपराधिक तरीके से धमकाने के मामले में भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में। और आप देखेंगे 14 दिसंबर 2022 को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की एक अदालत में पेश किए जाने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया था और वह उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में बंद थे। और 29 अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश में गाजीपुर की एमपी एमएलए अदालत ने उन्हें भारतीय जनता पार्टी के विधायक कृष्णा राय की अपहरण और हत्या के मामले में दोषी ठहराया, 10 साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने अंसारी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 25 सितंबर 2023 को मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली थी। अदालत ने आप देखिए 5 लाख रुपए के लगाए जुर्माने पर भी रोक लगा दी थी। 5 जून को 2023 को वाराणसी की एक अदालत ने उन्हें 32 साल पुराने अवधेश राय की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 3 अगस्त 1991 को वाराणसी में कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक अजय राय के भाई अवधेश राय की अजय राय के घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और आप देखिए 13 मार्च
24 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक विशेष एमपी एमएलए अदालत ने अंसारी को 1990 के फर्जी हथियार लाइसेंस मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तो यानी कि केस इनकी बुरी ही हाल था। अब देखिए, मुख्तार अंसारी भले ही कई दर्जन मुकदमे दर्ज हो इस पर, लेकिन उसके पारिवारिक इतिहास काफी गौरवशाली रहा है। मुख्तार अंसारी के दादा आजादी से पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। दादा का नाम मुख्तार अंसारी था, मुख्तार अंसारी, जिन्होंने देश की आजादी में अहम रोल भी अदा किया था। गाजीपुर का जिला अस्पताल उन्हीं के नाम पर है। मुख्तार अंसारी के चाचा हामिद अंसारी देश के उपराष्ट्रपति भी रहे। उनके भाई अफजल अंसारी सांसद हैं अभी वर्तमान में। दादा आजादी के आंदोलन के नायक भी रहे। गाजीपुर जिले में ही नहीं बल्कि पूर्वांचल के कई जिलों में मुख्तार अंसारी के परिवार का सम्मान है। मऊ में अंसारी परिवार की इस इज्जत की एक वजह और भी है, वो इस खानदान का गौरवशाली इतिहास। खानदानी रसूख की जो तारीख इस घराने की है वैसी शायद ही पूर्वांचल के किसी खानदान की हो। बाहुबली मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान 1926-27 के में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। वो देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बेहद कवि भी माने जाते थे। 1930 में जब गांधी जी ने नमक पर कर लगाए जाने के विरोध में सत्याग्रह किया तो मुख्तार अंसारी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। नाना इनके नौसेरा युद्ध के नायक थे। मुख्तार अंसारी के दादा की तरह नाना भी देश की नामचीन हस्तियों में से एक थे। शायद कम ही लोग जानते होंगे कि महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान अंसारी बाहुबली मुख्तार अंसारी के नाना थे, जिन्होंने 1947 के जंग में न सिर्फ भारतीय सेना की तरफ से नौसेरा की लड़ाई लड़ी थी बल्कि हिंदुस्तान को जीत भी दिलाई थी। हालांकि वो खुद इस जंग में हिंदुस्तान के लिए शहीद हो गए थे। उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। मुख्तार अंसारी के चाचा उपराष्ट्रपति अंसारी परिवार की इसी विरासत को मुख्तार अंसारी के पिता सुबहान उल्लाह अंसारी ने आगे बढ़ाया। कम्युनिस्ट नेता होने के अलावा अपनी साफ सुथरी छवि की वजह से सुबहान उल्लाह अंसारी को 1971 के नगर पालिका चुनाव में निर्विरोध चुना गया था। इतना ही नहीं, भारत के पिछले उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी मुख्तार के रिश्ते में चाचा लगते थे। वो उपराष्ट्रपति से पहले विदेश सेवा में थे और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वीसी भी रहे। इसके अलावा देश के जाने माने पत्रकार जावेद अंसारी भी रिश्ते में उनके भाई लगते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि एक कहानी है मुख्तार अंसारी की और अब ये नहीं रहे। कहा जा रहा है कि हृदय घात से इनकी डेथ हो गई, कार्डियक अरेस्ट से। अब देखिए जो भी होगा जांच के बाद मालूम चलेगा। अब आरोप प्रत्यारोप तो लगने शुरू हो ही गए हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इनकी हत्या की गई है, इन्हें जहर दिया गया है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि एक सामान्य मौत है।